दमुआ सड़क मार्ग पर जीरीघाट टर्निंग पॉइंट पर हुआ भीषण सड़क हादसा। कार में सवार 3 लोगों की मौत, एक 17 वर्षीय बालक गंभीर। विश्व हिंदू परिषद द्वारा सामाजिक समरसता संगोष्ठी का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विनायक राव ने दिया उद्बोधन। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने जारी है पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान। एमएलबी स्कूल के पास नियमों के उल्लंघन पर कटे चालान। और महाशिवरात्रि पर्व पर शहर के शिवालयों में छाई रौनक। पातालेश्वर धाम और महाकाल मोक्षधाम मंदिर में की गई विशेष तैयारियां। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशी मावरा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा दमुआ सड़क मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की स्थल पर मौत हो गई। वहीं एक 17 वर्षीय बालक की हालत गंभीर है, जिसका उपचार जारी है। जीरीघाट के टर्निंग पॉइंट पर तेज रफ्तार कार के दीवार से टकराने के कारण यह हादसा हुआ है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहां पहुंची और लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद शवों को गाड़ी से बाहर निकलवाया तथा जांच कार्यवाही प्रारंभ की। हाँ, फिर विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज सकल हिंदू समाज के समस्त घटकों के मध्य सहबंधुत्व का भाव जगाने एवं सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विनायक राव द्वारा उद्बोधन दिया गया। सम्मानीय मुख्य वक्ता के तौर पर यहाँ पर आए सम्मानीय विनायक राव जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद जिला शाखा छिंदवाड़ा के सम्मानीय अध्यक्ष, आज छिंदवाड़ा जिले के और इस पूरे महाकौशल प्रांत के प्रबुद्ध जन समाज समाहित होता है और जो समाज बची हुई है वह संस्कृति केवल इसलिए बची हुई है कि हमारे इस देश में सारे समाजों का कहीं न कहीं योगदान रहा है और जो समाज का जो योगदान रहा है उसमें सब जो हमारे देश में महापुरुष जो हुए हैं, संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, वो जो महापुरुष हुए हैं वो किसी एक समाज के नहीं रहे। सामाजिक समरसता संगोष्ठी के पश्चात पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए आवश्यक जानकारियां प्रदान की। में किसी भी जाति का हिंदू हो उसका अंतिम संस्कार होना। और भारत में ये जो छुआछूत की बीमारी आई वो क्यों आई? प्राचीन काल में तो थी नहीं, बाद में आई। तो कम करने के लिए हम सभी को मिलकर क्या क्या करना चाहिए? एक दूसरे के आना जाना शुरू करना चाहिए, कार्यक्रमों में सहभागी होना चाहिए और विशाल दृष्टिकोण रखना चाहिए। देखने का दृष्टिकोण बदलना चाहिए कि सारे हमारे भाई बहन हैं। अगर सारे हमारे भाई बहन है दृष्टिकोण अगर मिल जाएगा तो सभी प्रकार की भेदभावना समाप्त हो जाएगी। ये मैंने 2 वाक्यों में बताया, तो उसके कुछ उदाहरण वगैरह पहले के अम्बेडकर जी ने क्या कहा, ऐसी कुछ बातें। कुछ लोग आरोप करते हैं कि प्राचीन काल से भारत में अस्पृश्यता थी, वो नहीं थी। ये अम्बेडकर जी ने लिखा है, 4वीं सदी तक हिंदुस्तान में अस्पृश्यता नहीं थी, अम्बेडकर जी ने लिखा है। तो ऐसी कुछ बातें उसका अनुसार सबके विषय ये रखा। ये आज हिंदू समाज के सभी जितने घटक हैं, सारी जातियां उपजातियां, उनके सारे प्रतिनिधियों के साथ हिंदू समाज का एक सामाजिक समरसता संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनायक राव जी देशपांडे का आगमन हुआ था और सभी सामाजिक बंधुओं को, उनके अध्यक्षों का यहाँ सम्मान किया गया और उनके साथ में बैठ के चर्चा की गई। चर्चा का उद्देश्य था कि हिंदू समाज में अभी भी व्याप्त जो छुआछूत है या अस्पृश्यता की भावना है वो किसी भी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। आपस में संवाद बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के रीति रिवाजों का मिलजुल कर पालन करना चाहिए। दोनों सारे समुदायों के जो महापुरुष हैं उनकी जयंती साथ मिलकर मनाना चाहिए। एक तरह से ये एक सामाजिक सौहार्द का संदेश था ताकि सारे समाज, कोई ऊंच नीच का किसी में बैर ना हो,
कोई अपने को छोटा बड़ा न समझे और सारे समाज हिंदू समाज के एक अंग के रूप में बन के कार्य करें। इस उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम रखा गया। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस विभाग द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के चलते स्कूलों के आसपास यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए एमएलबी स्कूल के पास पैदल गश्त कर अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों को व्यवस्थित करवाया गया। साथ ही बिना नंबर व बिना कागजात के वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्यवाही की गई। इस दौरान सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा व कोतवाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत ने छात्र छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने हेतु समझाइश भी दी। पागल है, हमको पागल समझना है। तो बढ़िया से चालान कटवा। पागल है, हमको समझना है। चलो साइड लगाओ, दुनिया से बात कर रहा हूँ। मरेगा कोई? ये वाली स्कूटी किसकी है? हमारी है। ये तुम्हारी जान पे बनवा लेते हैं जिम्मेदारी किसकी है? कैसे करूँगा? भगवान भोलेनाथ के प्रमुख धाम चौरागढ़ महादेव में महाशिवरात्रि पर्व पर पहुंचने वाले भक्तों का अपार जनसमूह देखा जा रहा है। पचमढ़ी के चौरागढ़ में शिव भक्त दुर्गम स्थानों का रास्ता तय कर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं। पौराणिक मान्यता है कि सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी के चौरागढ़ में चौरा बाबा ने भगवान शिव की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और अपना त्रिशूल इसी स्थान पर छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद यहाँ मंदिर की स्थापना हुई। यह मंदिर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियों में से एक पर बना हुआ है। भगवान शंकर के त्रिशूल छोड़ने के बाद से ही चौरागढ़ मंदिर में त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई थी। इसी मान्यता के अनुसार प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर यहाँ महादेव मेला आयोजित किया जाता है। चौरागढ़ मंदिर पर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर में त्रिशूल अर्पित करने आते हैं। यहाँ हमेशा हजारों त्रिशूल दिखाई देते हैं। इस मंदिर पर पहुंचने के लिए शिव भक्तों को लगभग 1300 सीढ़ियां पार करनी पड़ती है। भक्त हर हर महादेव का जय घोष करते हुए कठिन सीढ़ियों की चढ़ाई आसानी से कर लेते हैं। बयालीस फीट की ऊंचाई पर स्थित पचमढ़ी का चौरागढ़ यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह प्रसिद्ध मंदिर भूत भावन भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ आसपास के जंगलों में सूर्योदय का दृश्य भी बेहद मनमोहक दिखाई देता है। महाशिवरात्रि के दौरान 8 दिन पहले से ही यहाँ शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा के अलावा महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा श्रद्धालु महादेव मेला में चौरागढ़ महादेव के दर्शन करने पहुंचते हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल बाद इस मेले का आयोजन किया गया है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन नगरी में से एक है। यहाँ पर चौरागढ़ मंदिर के साथ साथ अन्य कई पर्यटन स्थल जटाशंकर की गुफाएं, बी वाटरफॉल, सतपुड़ा नेशनल पार्क, धूपगढ़, हांडी खो, महादेव पहाड़ी, डचस, झरना और प्रियदर्शनी पॉइंट भी घूमने लायक स्थान हैं। होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी की सुरम्य पहाड़ियों में स्थित चौरागढ़ पहुंचने के लिए भक्तों को सर्वप्रथम सांगाखेड़ा के भूरा भगत पहुंचना होता है। भूरा भगत पहुंचने के लिए शिव भक्त अपनी यात्रा की शुरुआत पहली पायरी से प्रारंभ करते हैं।
पहली पायरी से प्रारंभ होने वाला 24 किलोमीटर का पैदल मार्ग गारादेही कट्टा से होते हुए सांगाखेड़ा के भूरा भगत तक पहुंचा जा सकता है। 24 किलोमीटर लंबे रास्ते में 7 पहाड़ियों तथा कई नदियों को पार कर पहुंचते हैं। इसके पश्चात चौरागढ़ के लिए 9 किलोमीटर की ऊंचाई के खड़े पहाड़ की चढ़ाई प्रारंभ कर देते हैं। इसके अतिरिक्त दोपहिया व चौपहिया वाहनों से तामिया के मार्ग से भी कुआं बादला होते हुए भूरा भगत सांगाखेड़ा पहुंचा जा सकता है। तेजी से बदले इस दौर में अब कई चौपहिया वाहन चालक तामिया से झिरपा मटकुली के रास्ते पचमढ़ी पहुंचकर भी चौरागढ़ पहुंचते हैं। लेकिन यह सत्य है कि पहली पायरी से प्रारंभ होने वाले पैदल मार्ग पर शिव भक्तों को कई रमणीय, धार्मिक, दार्शनिक व पर्यटन स्थल भी देखने को मिल जाते हैं, जो उनका मन मोह लेते हैं। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज आबकारी विभाग द्वारा जिले की कंपोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री दुकानों का ई टेंडर द्वारा निष्पादन किया गया, जिसमें आबकारी विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ई टेंडर में जिले के समस्त शराब ठेकेदारों ने ऑनलाइन के माध्यम से दुकानों की बोली लगाई, जिसकी समीक्षा करते हुए टेंडर को ऑनलाइन माध्यम से पास किया जाएगा। जीवन जायसवाल, नाम क्या? ओरीलाल जायसवाल, ओरीलाल जायसवाल, नॉन ट्रेड सीमेंट की चिल्लर बिक्री के विरोध में आज तीसरे दिन भी सीमेंट लोहा व्यापारी संघ के आह्वान पर सीमेंट व्यवसाय को पूर्ण रूप से बंद रखा गया। बंद के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने शहर में भ्रमण करते हुए दुकानें एवं सीमेंट कंपनी के गोदामों को चेक किया, ताकि कहीं भी सीमेंट की आपूर्ति न हो सके। संघ के जिलाध्यक्ष शरद टावरी ने ग्राहकों को इन 3 दिनों में हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट करते हुए सभी सीमेंट विक्रेताओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही बताया कि 1 मार्च से सभी सीमेंट व्यवसायी पुनः अपना व्यापार सुचारू रूप से प्रारंभ करेंगे। 27-28 तारीख को जो नॉन ट्रेड के खिलाफ हम लोगों ने मुहिम छेड़ी थी सीमेंट व्यापार व्यवसाय बंद करने का, आज उसका आखिरी दिन है। हमें इस व्यापार में शहर के सभी सीमेंट विक्रेताओं का भरपूर समर्थन मिला। 100% के आसपास का हमको इसका लाभ मिला है और साथ ही हम कल से जो आम उपभोक्ताओं को सीमेंट ना मिलने से जो तकलीफ हुई है, हम उनको कल से अपना सीमेंट प्रदान करने का सुचारू रूप से प्रबंध कर देंगे हम। और साथ ही हम आप लोगों का मीडिया प्रभारी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे इस मुहिम में जो भी है भरपूर कवरेज दिया और पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये जो विरोध है उसको प्रकट करने में आप लोगों ने सहयोग प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 3 दिन जो सीमेंट एसोसिएशन के माध्यम से बंद रखा गया है, उससे हम लोगों को पूरा भरपूर 100% व्यापारियों का सहयोग मिला और निश्चित रूप से कस्टमर्स को और ग्राहकों को जो सीमेंट की सप्लाई बंद होने से असुविधा हुई है, उसके लिए हम लोग उसे क्षमा चाहते हैं। बाकी पूरे व्यापारी भाइयों का जो सहयोग मिला उसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। मीडिया के सभी बंधुओं का हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि मीडिया ने इस मुहिम में हमारा बहुत साथ दी है और आगे भी मीडिया हमारे साथ देगी। आगे लड़ाई और अन्य तरीकों से होने वाली है, जिसको हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि पर्व पर जिले सहित अन्य क्षेत्रों से भी श्रद्धालु भक्तगण पातालेश्वर धाम में विराजित भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। पातालेश्वर प्रबंधकारिणी समिति द्वारा मंदिर व मेला क्षेत्र के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई है, जिसके संबंध में समिति संरक्षक रमेश पोफली ने जानकारी प्रदान की। सभी छिंदवाड़ा के निवासियों को, धर्म प्रेमी बंधुओं को, मातृशक्ति को, प्यारे बच्चों को और छिंदवाड़ा सहित जिले के सभी बंधुओं को
श्री महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। श्री पातालेश्वर धाम में श्री महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हमारी तैयारियां अंतिम चरणों में चल रही है और आज रात्रि में ठीक 1 बजे अभिषेक आरंभ होके 2:30 बजे तक समाप्त होके और भोलेनाथ के दर्शन हेतु समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं का और प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। उसके पहले भी जो बंधु दर्शन करना चाहते हैं उन्हें प्रवेश दर्शन करने के लिए और हमारी ओर से अनुमति रहती है। निश्चित रूप से यह हमारी व्यवस्था का पातालेश्वर धाम प्रबंध कारिणी समिति का 28वां वर्ष है और यहाँ पर हमने निःशुल्क साइकिल स्टैंड की व्यवस्था, निःशुल्क जूते चप्पल की व्यवस्था, अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति इंजर्ड हो गया तो उसके लिए डॉक्टर की निःशुल्क व्यवस्था, किसी का कोई वस्तु गुमी और किसी को मिली है तो उसके लिए खोया पाया विभाग, मंदिर परिसर के अंदर में और हमारे सुलभता से लोगों को दर्शन हो सके इस बात के लिए भी हमने और निश्चित मूल्यांकन के आधार पर लोगों से अपील की है। साथ ही में हमने लोगों से यह भी अपील की कि पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें और मास्क अगर हम लगा कर आ सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। निश्चित रूप से जान है तो जहान है। आप सभी को पुनः शिवरात्रि के पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ और श्री पातालेश्वर धाम प्रबंध कारिणी समिति आप सभी को भगवान भोलेनाथ के दर्शन हेतु सहृदय आमंत्रित करती है। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी की रीति नीति एवं दिल्ली सरकार के द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों से प्रभावित होकर आज सजेंद्र साहू, सूरज मौर्य सहित उनके अन्य साथियों ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, सचिव दीपक पवार, संगठन मंत्री राजू पांडे व अन्य पदाधिकारियों ने नए सदस्यों का आत्मीय अभिनंदन किया। जिला अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में आज हमारे वरिष्ठ गुरुजी सूरज मौर्य जी आज आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी की विचारधाराओं से और कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर आज वो आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी परिवार जिला अध्यक्ष दीपक पवार जी, वीरू भाई के नेतृत्व में आज मौर्य सर जी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हम उनके उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक कामना करते हैं और हार्दिक शुभकामना देते हैं। आपका आम आदमी पार्टी में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। आम आदमी पार्टी में पुनः फिर से एक बार मैं आम आदमी पार्टी के कार्यों को छिंदवाड़ा जिले में आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। आज आम आदमी पार्टी की विचारधाराओं को देखते हुए शिवराम आंध्रवंशी जी भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इस खुशी में उन्हें हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत बधाई आपको। सच्ची निष्ठा के साथ में जो कार्य करेंगे और उसका विस्तार जो होगा आने वाले समय हमारे लिए और पूरे समाज के लिए ग्राम सहजपुरी के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और नए परिसीमन में सहजपुरी ग्राम को रंगीन खापा ग्राम पंचायत में जोड़ने का विरोध करते हुए उसे पखड़िया ग्राम पंचायत में ही यथावत रखने की मांग की। ग्रामवासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत के परिवर्तन करने से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज ग्राम सहजपुरी से मैं और हमारे ग्रामवासी आए हुए हैं। असल में हमारा जो गांव है वो पखड़िया पंचायत के अंतर्गत आता है, जो कि अब परिसीमन के बाद रंगीन खापा पंचायत में जोड़ने का इसमें यानी सूचना निकली थी। लेकिन सभी ग्रामवासी ये चाहते हैं कि सहजपुरी रंगीन खापा में ना जोड़ के पखड़िया जो पहले से जिस पंचायत में यथावत वैसे ही रहे, जिससे यानी यहाँ जो आने वाले काम हैं और वो गांव से भी सब पूरा कार्यक्रम और सब संचालित होता है तो वो सब यथावत रहने से परेशानियाँ नहीं होगी। और अगर रंगीन खापा में करते हैं तो बहुत परेशानियाँ होगी, 3 किलोमीटर ज़्यादा आना जाना पड़ेगा पंचायत। इसलिए सब ग्रामवासी यही चाहते हैं कि यथावत रहे, जो पहले पखड़िया पंचायत में हमारा ग्राम सहजपुरी आता था वो उसी में जुड़ा है। महाकाल मोक्षधाम मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के एक दिन पूर्व आज भगवान भोलेनाथ का विशेष अभिषेक किया गया। साथ ही पर्व को लेकर की गई व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी साझा की गई।
ओम भूर्भुवस्वः नमः त्रिपुराय नमः महाकालेश्वराय नमः अष्टदिव्यो संपूजितः अरे पानी ना पंडित जी बेटा हटना थोड़ा सा इधर जय श्री महाकाल मारुति नंदन सेवा समिति हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिवरात्रि के पावन पर्व पे विशाल भंडारों का आयोजन किया गया है और मंदिर की सजावट पूर्ण रूप से कर दी गई है। और कल सुबह से यहाँ 9 बजे से बाबा महाकाल जी का विशाल भंडारा खिचड़ी, फरारी साबूदाने की, आलू चिप्स, आलू सेव, केले, अंगूर, सेब, फरारी चाय इत्यादि रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक लगातार चलता रहेगा। ये हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा महाकाल की कृपा बनी रहे। सभी शिव भक्तों पे हम यही मनोकामना करते हैं। हमारे महाकाल मोक्ष धाम समिति से हर वर्ष की तरह मोक्ष धाम के अंदर से बाबा महाकाल जी की बारात पूरे भूत प्रेत नंदियों के साथ निकलेगी, जो सुबह 11 बजे से लगातार रात में 12-1 बजे तक निरंतर नाचते गाते रहती है। और एवं भस्म आरती रात को 9 बजे बाबा महाकाल जी की 2 दिन लगातार इस बार आज सोमवार के दिन भी की जाएगी और कल महाशिवरात्रि को भी भस्मी आरती का आयोजन किया जाएगा। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर युवक कांग्रेस के तत्वावधान में आयोजित सांसद कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रतिदिन रोमांचक मैचों का दौर लगातार जारी है। प्रतियोगिता में जिले की 32 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिनके मध्य प्रतिदिन 2 मैच संपन्न किए जा रहे हैं। और इस समय पारी का राजीव दुबे स्ट्राइक पर बल्लेबाज। 18वां ओवर चलता हुआ इस समय 121 पर 8 और दोनों टीमों में से कोई भी खिलाड़ी भी वहां नहीं बैठेंगे। शेखर राजपूत भी आज कई दिनों बाद खराब फॉर्म से जूझने के बाद वापसी करते हुए सांसद कप 2021 की अपार सफलता के बाद माननीय कमलनाथ जी और हमारे लाडले सांसद माननीय नकुलनाथ जी की प्रेरणा से इस वर्ष पुनः हमारे द्वारा सांसद कप 2022 का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 32 टीमों ने अपनी सहभागिता दी है। 22 तारीख से हमारा टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ था। आज सुबह का जो मैच था वो सिम्स और एसएस क्लब के मध्य खेला गया था, जिसमें एसएस क्लब छिंदवाड़ा ने 3 विकेट से जीत दर्ज की। अभी दूसरा मैच जो है वो सर्कुलर बॉयज छिंदवाड़ा और यूनिक क्लब परासिया के मध्य चल रहा है, जिसके परिणाम आने बाकी है। और इस टूर्नामेंट के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले बार हमें
अपार सफलता मिली थी, दर्शकों का बहुत अधिक प्रतिसाद मिला था। और जैसा मैंने बताया कि हमारे नकुलनाथ जी की प्रेरणा से हम इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जिले की जो प्रतिभाएं हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनको एक हम बेहतर मंच प्रदान कर सके ताकि वो भविष्य में क्रिकेट को अपना भविष्य बना सके। इस टूर्नामेंट का प्रथम पुरस्कार जो है वो 1,11,111, द्वितीय पुरस्कार 55,555, मैन ऑफ द सीरीज एक पल्सर बाइक है। इसके अलावा बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट ऑलराउंडर, विकेट कीपर के लिए हमारे द्वारा स्पोर्ट्स साइकिल रखी गई है। तो इस तरीके से बहुत सारे व्यक्तिगत पुरस्कार हमारे द्वारा रखे गए हैं। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। दमुआ सड़क मार्ग पर झिरीघाट टर्निंग पॉइंट पर हुआ भीषण सड़क हादसा, कार में सवार 3 लोगों की मौत, एक 17 वर्षीय बालक गंभीर। विश्व हिंदू परिषद द्वारा सामाजिक समरसता संगोष्ठी का हुआ आयोजन, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विनायक राव ने दिया उद्बोधन। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने जारी है पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान, एमएलबी स्कूल के पास नियमों के उल्लंघन पर कटे चालान। और महाशिवरात्रि पर्व पर शहर के शिवालयों में छाई रौनक, पातालेश्वर धाम और महाकाल मोक्षधाम मंदिर में की गई विशेष तैयारियां। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।